સુરતમાં રાજનાથસિંહના હસ્તે લગભગ 131 સહિત પરિવારોના સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। મોટી સંખ્યામાં લોકો તિરંગા સાથે જોડાયા હતા। ભક્તિમય વાતાવરણ પણ ત્યાં જોવા મળ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં લાગણીસભર દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા। સુરતમાં મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ દ્વારા શહીદ પરિવાર સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં દેશના संरक्षण मंत्री की उपस्थिति में लगभग 131 शहीद परिवार नो सम्मान कार्यक्रम योजायो हतो अने जेमां देशना रक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हस्ते महानुभावोए मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। राजनाथ सिंह पण उपस्थित रह्या हता। सूरतना सरथाणा विस्तार में आवेल हरिकृष्ण डायमंड विशाल केम्प में आवकारवा माटे मोटी संख्या में लोग पण उमटी पड्या हता। सूरतनी राष्ट्रवादी संस्था मारुति वीर जवान ट्रस्ट द्वारा देशना 131 शहीद परिवारना सन्मान तथा तेमना शौर्य राशि अर्पण तेमने करवामां आवी हती। उपरांत राष्ट्रनी सीमाओनी रक्षा करता सैन्यना जवानो ज्यारे शहीद थाय छे त्यारे तेमनो परिवार नोंधारो बनी जाय छे। अपना सैनिको सरहद पर अड़ीखम उभा छे। आवा सैनिकोना परिवारने सहायरूप थवुं ए देशना प्रत्येक नागरिकनुं कर्तव्य छे। त्यारे आजे आवी ज कर्तव्य परायणताना भागरूपे गत वर्षे 2017 थी ज मारुति वीर जवान ट्रस्ट सूरतनो प्रारंभ थयो अने प्रथम वर्षे ज विश्व प्रसिद्ध रामायण कथाकार संत मोरारी बापूनी रामकथाथी राष्ट्रकथा परायणनुं आयोजन करी शहीद परिवारोना सहायता अर्थे राशि एकत्रित करवामां आवी हती। और जब मैं गुजरात आता हूं, यहाँ के लोगों का प्रेम और व्यवहार सचमुच हमारे हृदय में एक मिठास भर देता है। ऐसा स्वभाव है गुजरात के रहने वालों का। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया, लेकिन बहनों भाइयों, मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं जिसके हृदय में हमारे देश के शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं, क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। मेरे बहनों, मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विनम्रता पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए जिसने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की और भारत आज चमक रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उनके बलिदान के कारण आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमक रहा है। मेरे बहनों साथियों, मैं पहले भी कई मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आप सब भी जानते हैं, इस राष्ट्र के सीमा के भीतर जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी पेशे में लगा हुआ कोई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे हम लोग सरकार चला रहे हैं, सभी आज यह काम यदि कर पा रहे हैं तो इसलिए सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सेना के जवानों ने यह संकल्प लेकर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना अपने कलेजे में भरकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं।